हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो पिछले हफ्ते उमर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसको फ़ीवर हो गया था। तो इसी वजह से मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी, जिस वजह से मैं ऑब्वियसली शहर गई थी। तो वहाँ पर पहले तो मैंने उमर को डॉक्टर के पास से चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा ठीक है, उसको बस सीज़नल बुखार हुआ है, व्हिच इज़ फ़ाइन। लेकिन उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि मुझे उमर को और ज़्यादा कैल्शियम खिलाना चाहिए, उसकी बॉडी में कैल्शियम काफ़ी कम है। जो मुझे पता था, क्योंकि उमर के हाथ पर जो सफ़ेद दाग है, एक्चुअली वो ख़ानदानी भी है, लेकिन इस तरीके के सफ़ेद दाग आना एक सिंबल होता है कि बच्चे के शरीर में कैल्शियम की कमी है। इस वजह से मैं पहले से ही उसको घी, बटर और डेयरी प्रोडक्ट्स वग़ैरह पे ज़्यादा फ़ोकस किया करती थी। लेकिन अगेन बच्चे तो बच्चे होते हैं, दुनिया भर के नखरे होते हैं, तो इस वजह से ऑब्वियसली उस केस में कैल्शियम काफ़ी कम हो गया। लेकिन जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे कैल्शियम के लिए एक सप्लीमेंट भी दिया और कुछ और चीज़ें रिकमेंड करी जो मैं कैल्शियम के लिए बच्चों को खिला सकती हूँ। उनमें मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स ही थे, तो मैंने वही सब उठाए ज़्यादातर, जिसका हॉल मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो इस तरीके की कन्वीनिएंट शॉप्स जो होती है, बस अपना ट्रॉली उठा लो, उसके अंदर अपने बच्चे को डाल दो और पूरी तरीके से अच्छे से शॉपिंग कर लो, मुझे बहुत पसंद है। एनीवेज़ फिर जो भी शॉपिंग करनी थी मैंने कर ली और फिर उसके बाद बच्चों को लेके गई मैं होटल में। वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। उमर बेचारे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही सर टेक कर बैठा हुआ था। लेकिन जो अलीज़ा थी वो बस यहाँ-वहाँ भाग रही थी। शुक्र है होटल आधा खाली था लेकिन वो बस यहाँ-वहाँ बस भागे जा रही थी। फिर उसके बाद में मैंने बस खाना खाया और अपना सामान उठाया और बस बच्चों को लेके जहाँ पर हमारे गाँव को जाने वाली गाड़ियाँ लगती हैं ना, वहीं पर मैं आ गई। मैं और ज़्यादा कहीं पर नहीं गई, क्योंकि उमर की ऑब्वियसली तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन ये अलीज़ा फुल मस्ती के मूड में थी। और एक बात बताऊँ मैं आपको, गाँव में वापस आए, उमर ठीक हो गया और फिर ये बीमार पड़ गई। यानी कि बच्चों का ये चलता ही रहता है। एक अच्छा है तो फिर दूसरा वाला बीमार पड़ जाएगा जब वो, क्या कह सकते हैं ना। लेकिन अलीज़ा फुल मूड में थी। गाड़ी चलाने के लिए बैठ गई थी मेरी जूजू और उसने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। लेकिन उमर ने इस पूरे टाइम में अपनी बस गर्दन उठाया ही नहीं, वो बस ऐसे ही बेचारा बैठा हुआ था। उसको गाड़ी में घुसते साथ ही मैंने फिर बुखार की दवाई पिलाई। लेकिन थोड़ी देर बाद ऑफ़ कोर्स ज़रा अच्छा हो गया। फिर उसके बाद में हमारी बस गाड़ी निकल पड़ी जाने के लिए। मैं नर्सरी का सोच रही थी कि अगर मैं सोचा था कि बच्चे अगर ठीक होंगे तो मैं भी नर्सरी जाऊँगी, लेकिन उमर की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैं नर्सरी भी नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा मौका। लेकिन जब बच्चा बीमार होता है ना, तब कुछ भी सूझता नहीं है। उसे लगता है बस बच्चा ठीक हो जाए किसी तरीके से, बाकी सारे काम होते रहेंगे। ये वाली जो जगह है ना, यहाँ से मेरा गाँव दिखता है बाय द वे। फिर उसके बाद में मैंने बर्गर के बन्स लाए थे, जिनका बर्गर तो नहीं बन पाया, वो चाय के साथ में ही पेट में चले गए। और साथ में मैंने नूडल ले लिए थे, नूडल के 2 पैकेट लिए थे मैंने, 60 का एक। और ये मैंने पास्ता ले लिया, पास्ता के भी मैंने 2 पैकेट्स ले लिए, ये स्पाइरल वाला पास्ता। साथ में मैंने ये नबाती ले लिया, ट्रीट सेम चीज़ें वेफ़र वाले ले लिए मैंने। तो ये मेरे बच्चों को पसंद है। फिर मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर फ़ोकस करना है, तो मैंने ग्रीन टी खरीद ली और मैंने हनी भी लिया है, जो आपको आगे दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर ये रहा पास्ता और मैंने कैंपा कोला लिया। कैंपा कोला का क्या सही कमबैक हुआ है ना, मतलब वो 90s के टाइम पर काफ़ी फ़ेमस था, फिर बंद हो गया था और अभी दोबारा से उसने जो अपना कमबैक किया है ना, अच्छा किया है, बढ़िया। साथ में मैंने थोड़े-से चीज़ के क्यूब्स भी ले लिए, जिनको मेनली मैं पिज़्ज़ा पे डालने के लिए लेके आई थी, लेकिन वो तो ऐसे ही चले गए पेट में, पिज़्ज़ा तो बन ही नहीं पाया। एनीवेज़ तो यहाँ पर मैंने अमूल का बटर ले लिया, ये ट्रीट का क्रोसेंट ले लिया और अगेन मैंने ये एक नूडल का एक और पैकेट ले लिया और साथ में मैंने कॉर्न के क्रेनल्स ले लिए। नॉर्मली मैं पॉपकॉर्न बाहर का बच्चों को खिलाती नहीं हूँ, बाहर से कॉर्न के क्रेनल्स लाकर उन्हीं का पॉपकॉर्न बना के दे देती हूँ। और साथ में मैंने अगेन ये नबाती वाले केक्स ले लिए, ये मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। और मैंने ये हलीम लिया, ये सुपर फूड में से एक, इसको दूध के अंदर बनाया जाता है, ये बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने उमर के लिए डोनट लिया, वो काफ़ी टाइम से डोनट कर रहा था और मैंने ये सूखे हुए रेज़िन्स भी ले लिए। सोच रही हूँ मैं ना अभी हेल्दी डाइट के ऊपर शिफ्ट करने वाली हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जंक को कट आउट करके जो हेल्दी खाने होते हैं उन्हीं के ऊपर फ़ोकस करना है। फिर मैंने कुछ खजूरें भी ले ली और ये मैंने काजू के 2 पैकेट्स ले लिए और यहाँ पर मैंने ये मिल्क मेड वाला, मिल्क मेड तो नहीं, अमूल का मिठाई मेड है, मैंने वो लिया, उमर को पसंद है इसलिए। और मैंने सोचा कि मैं उससे कुछ रेसिपीज़ वगैरह भी ट्राई करूँगी, इसलिए मैंने वो लिया मेनली। और साथ में मैंने हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप लिया, क्योंकि उमर अगेन डोनट खाना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ही बना दूँगी, इसीलिए मैंने चॉकलेट का सिरप ले लिया। फिर साथ में ये श्रीखंड, उमर को श्रीखंड पसंद आता है और मैंने कुछ
हनी ले लिया, यहाँ पर डाबर का हनी ले लिया, क्योंकि अगेन मेरे दिमाग में कुछ रेसिपी के लिए आइडियाज़ है, तो मैं गई थी तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। और यही था मेरा टोटल चीज़ें, यही सब मैं लेके आ गई। फिर उसके बाद में ना मैं सारी चीज़ों को डब्बे में रख रही थी और मैंने सोचा मैं एकदम मस्त वाला एस्थेटिक वाला एएसएमआर के साथ में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपनी पैंट्री को रीफ़िल कर रही हूँ। लेकिन यू नो व्हाट, मैंने क्या किया, मैंने बस रवे को भरते समय रिकॉर्ड किया और नूडल को भरते समय रिकॉर्ड किया, और बाकी सारी चीज़ों मैंने डब्बे खरीदे थे 99 बाज़ार से, मैं उनको यहाँ पर भर रही हूँ और अपने पुराने डब्बों को एक्सचेंज कर रही हूँ ताकि मेरे किचन टेबल का लुक थोड़ा सा एलिवेट हो जाए। तो इस वाले में पहले भी तो मैं चाय रख रही हूँ, फिर दूसरे वाले में क्या रखूँ ना, ये थोड़ा सा मुझे समझ में स्लाइट चेंज, मैंने इसमें शक्कर नहीं, मैंने इसमें नमक डाल दिया, क्योंकि शक्कर के लिए मेरे पास स्टील का डब्बा है, लेकिन नमक के लिए मेरे पास ये कांच का डब्बा है, तो मैंने इसी में डाल दिया, क्योंकि नमक जो होता है वो स्टील को ख़राब करता है और मैं सच में अपनी टेबल पर प्लास्टिक नहीं चाहती, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर नमक रख दिया है। इसमें चाय है और इसमें शुगर। पहले है ना, ये रोटी को जो तेल लगाते हैं तो मैं इसको इसमें रखती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इसका ढक्कन नहीं था मेरे पास में। हालांकि मैं रखती थी कबर्ड में, लेकिन उसके बावजूद है ना, कभी कभार कुछ कचरा वचड़ा गिरना या नो कौन सा होता है ना, तो अभी भी जो मैंने ये लेके आए हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसके अंदर ये ऑयल रख देती हूँ। मेरे पास इसमें के और 3 है, जिसके अंदर एक के अंदर मैंने ये रख दिया है मछली फ्राई करके जो तेल बच जाता है ना, वो मैं इसके अंदर रख रही हूँ, और इस वाले के अंदर रोटी वाला तेल मैं रख रही हूँ। पिया कर ये कितने प्यारे है ना। चली गई बादल भी गरज कर बरस गए। मेरे पास और 2 है, सोच रही हूँ मैं इसके अंदर अचार रख लूँ, लेकिन अचार के लिए ये बहुत छोटू सा है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अचार भी मैं अकेली खाती हूँ घर में, तो इसी के अंदर रख देती हूँ, तो दैट विल फाइन। इसके अंदर मैंने अपना मुरब्बा रख दिया है। सिरामिक काउंटर अचार, हाय, आई रियली लाइक सेरामिक। ओके, और मैं इंशाल्लाह पूरे प्लास्टिक को ही रिप्लेस करने वाली हूँ इनसे। लेट्स सी। पैंट्री को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है, ऑर्गेनाइज। यहाँ पर भी पूरी तरीके से क्लीन है, पूरी तरीके से साफ़ है, और सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लग रहा है, ये यहाँ पर जो मेरे सेरामिक के बर्तन रखे हैं ना, वो वाले। तो यस, अभी आज के लिए तो इतना काम पूरा हो गया। अभी थोड़ी देर में उमर आ जाएगा, उसके आने से पहले है ना, मैं सोच रही हूँ मैं रोटियाँ डाल कर रख लेती हूँ, फिर वो आ जाएगा, फिर उसके साथ में टाइम स्पेंड करूँगी। एक्चुअली इसकी स्कूल का टाइमिंग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया है, जिसकी वजह से उतना वक्त नहीं मिल पाता साथ में। चलो कोई बात नहीं, ये ओके, ये मैंने ज़्यादातर काम अपना निपटा दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि वही फटाफट से रोटियाँ डाल देती हूँ और पानी गर्म करके रख देती हूँ। ये सीड्स है, मैंने इनको पिछले साल कलेक्ट किया था, तो वो बाहर ही रखे थे मैंने, तो यहाँ पर जगह पे रख रही हूँ। लेट्स सी। और साथ ही साथ मैंने अपना फ्रिज भी क्लीन कर दिया है, और ये जो नई चीज़ है ना फूड प्रेप वाली, वो मुझे बहुत बढ़िया लगी है। साथ ही साथ मैंने अभी इधर अपना फ्रिज भी क्लीन कर दिया है लगे हाथ। मैंने सोचा मैं रोटियां बाद में डाल लूँगी, पहले ये जो काम बचा हुआ है मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ, तो फटाफट से मैंने अपना फ्रिज भी क्लीन कर दिया। एंड मैं सोच रही हूँ ये है ना, ये ख़राब हो गए ओवर द टाइम, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया और बारिश की वजह से बहुत गंदे दिख रहे हैं। तो आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, मेरे दिमाग में है कुछ जिसको मैं करना चाहती हूँ, तो मैं इसको निकालने की फ़िराक में हूँ। तो ये जब अगर निकलेगा ना तो आई लेट यू नो, और मुझे बताना कि आपके भी फ्रिज के हैंडल्स ऐसे होते हैं क्या, बिकॉज दिस इज़ ग्रोस। ओके, और मैं इनको बहुत टाइम से ध्यान नहीं दिया, इस वजह से इन बेचारों की हालत ख़राब हो गई। बट अभी मेरे में फुल डिटर्मिनेशन है, मैं इनको साफ़ करके ही छोड़ूंगी। नहीं सकती मेरी जी कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि फाइनली आई थिंक कुछ 2 हफ्तों के बाद में बारिश हो रही है,
और ये इतना अच्छा लग रहा है ना देखकर, मतलब सुकून मिल रहा है दिल को, बिकॉज आई वाज सो वरिड बिकॉज इट जस्ट मिड अगस्त और इसमें बारिश गायब हो गई थी। मतलब कि अगस्त के महीने में कोई बारिश लगी ही नहीं, इसलिए आई वाज सो वरिड। लेकिन बारिश लग गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बस 2 महीने की बारिश पे पूरा साल नहीं जाता ना। इसलिए मैं तो दुआ कर रही थी कि अल्लाह प्लीज़ बारिश लगा दे, और बारिश आ गई तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन अभी ये है कि बारिश उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो उसकी वजह से गर्मी बढ़ने वाली है ऑफ़ कोर्स, बिकॉज़ जो गर्मी इतनी तो तपी है ना ज़मीन, उसकी वजह से ऑफ़ कोर्स थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, बट दैट्स फाइन। लेकिन मेरे पौधे खुश हो जाएंगे, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पौधे। और मैंने कलमे भी लगाई थी, इसीलिए आई वाज सो वरिड, क्योंकि मैंने देखा था कि कलमे सूख जाती है ऑफ़ कोर्स ना। लेकिन देखते क्या होता है, तो क्योंकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है अभी फ़िलहाल इस बारिश को देखकर। लाइव कभी ऐसे गाती नहीं हूँ, तो ज़रा ये सुन के बताना कैसा लगा। ओके। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के आके देखिए हमको करीब से, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से ये